तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आ गए हम इस भौतिकी के महामैराथन सीरीज के 5वें पार्ट में। इसमें जो है हम देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो हमें डायरेक्ट 2026 के बिहार बोर्ड एग्जाम में जो है फायदा दिलाने वाला है। हम देखेंगे इसे 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जिसे करने से हमारा एग्जाम जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो हम समझते हैं इन प्रश्नों के बारे में। तो ये प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से मेरे सामने है, और इसमें आप देखेंगे मेरा पहला प्रश्न जो 26 है वो हमसे क्या कह रहा है। यह हमसे कह रहा है कि अवतल लेंस को क्या कहेंगे, यानी कि क्या कहते हैं। अवतल लेंस का दूसरा नाम एक तरह से हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए अवतल लेंस का दूसरा नाम जो है वह क्या हो जाएगा। तो अवतल लेंस जो होता है बच्चों, यह जो है प्रकाश की किरणों को उसके मार्ग से उसे दूर भेज देती है, यानी कि यह प्रकाश की किरणों को क्या करती है बच्चों, अपसरित कर देती है, जिस कारण से हम अवतल लेंस को जो है अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। इसलिए ऑप्शन बी जो है मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 27। यह हमसे क्या कह रहा है बच्चों, यह कह रहा है हमसे एक गोलीय दर्पण एक पतले लेंस, दोनों की फोकस दूरी जो है वह 15 सेंटीमीटर माइनस में है। हमें बताना है यह लेंस जो है और ये दर्पण किस प्रकार का होगा, यानी कि कौन सा हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि जो दर्पण होता है मेरा अवतल दर्पण, उसकी जो फोकस दूरी होती है वह होती है क्या बच्चों, ऋणात्मक होती है अवतल दर्पण में। इस प्रकार से बच्चों हम देखते हैं कि ये जो हो जाएगा मेरा अवतल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो ये फोकस से गुजरती है। तो जब इस जगह जो फोकस होता है, ये फोकस जो है माइनस में होता है। किस में होता है बच्चों, माइनस में। और जब हम लेंस की बात करते हैं अवतल लेंस की, तो जब हम बच्चों अवतल लेंस की बात करते हैं तो अवतल लेंस जो है बच्चों उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। और इसमें जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर क्या होती है बच्चों, आपतित होती है। जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो यह प्रकाश की किरणें कुछ इस प्रकार से जो है अपसरित हो जाती है। क्या होती है बच्चों, अपसरित होती है। जब अपसरित होती है तो सामने वाले व्यक्ति को लगता है प्रकाश की किरण जो है इस जगह से आपतित हो रही है, इस जगह से क्या हो रही है, आपतित हो रही है। तो अवतल लेंस का फोकस जो है वो यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे अवतल लेंस का जो फोकस होता है वो भी क्या होता है बच्चों, माइनस में होता है। तो इस प्रकार से अवतल दर्पण और लेंस दोनों में हम कह सकते हैं कि जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी बच्चों, माइनस में होगी। तो मेरा उत्तर जो है एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो मेरा अगला प्रश्न हो जाएगा वह मेरा है 28। यह हमसे क्या कह रहा है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, यानी कि हमें बताना है वायु का जो अपवर्तनांक है वह कितना होता है। हम जानते हैं वायु का अपवर्तनांक जो है वह कितना होता है, 1 से 1.003। और यह जो है निर्वात यानी कि निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है 1, इससे क्या है, थोड़ा अधिक है, जिस कारण मेरा उत्तर जो है ग होगा। क्या होगा बच्चों, ग, यानी कि 1 से अधिक। तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा बच्चों, ग हो जाएगा, यानी कि 1 से अधिक हो जाएगा। 1 से अधिक क्यों, क्योंकि निर्वात का 1 होता है और इसका क्या हो जाएगा, तो 1.003 हो जाएगा। इस प्रकार से जो मेरा अगला प्रश्न वो हमसे कह रहा है लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में कैसा संबंध है, यानी कि हमें बताना है कि लेंस की क्षमता यानी कि लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में कैसा संबंध होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वह होता है P बराबर 1 मीटर बटे फोकस। तो हम देखते हैं यह जो P यानी कि ये जो है लेंस की क्षमता को दर्शा रहा है और यहाँ जो F है ये फोकस को दर्शा रहा है। तो हम देखते हैं कि जब हम लेंस की यानी कि क्षमता को हम बढ़ाते हैं तो जो मेरा फोकस दूरी है वो क्या होता है बच्चों, घट जाता है। क्या होता है बच्चों, घटता है। लेकिन जब हम
लेंस की क्षमता को क्या करेंगे, हम कम करेंगे, तो मेरा फोकस दूरी क्या हो जाएगा बच्चों, ये बढ़ेगा। क्या होगा, ये बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में संबंध कैसा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती। क्या हो जाएगा बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। और मेरा ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इस दोनों में संबंध कैसा है, उल्टा है। P को बढ़ाएंगे F घटेगा, और F को बढ़ाएंगे तो P क्या होगा, F को बढ़ाएंगे तो फिर P जो है वह घटेगा। तो इस प्रकार से संबंध है, और यह संबंध क्या कहलाता है, व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है। इस प्रकार से मेरा अगला प्रश्न है, वो हमसे कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वह 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें बताना है इसकी क्षमता जो है वह क्या हो जाएगी। यानी कि हमें लेंस की क्षमता पूछा गया, एक उत्तल लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी कितनी दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो हमें पता है सूत्र, क्या पता है बच्चों, P बराबर जो होता है 1 मीटर बटे का फोकस। तो हम देखते हैं कि P बराबर जो हो जाएगा 1 मीटर बटे का फोकस जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 20 सेंटीमीटर। जब फोकस हमें 20 सेंटीमीटर में दिया है तो मात्रक भी हमें क्या रखना होगा, समान रखना होगा, जिस कारण से हम इस 1 मीटर को क्या कर देंगे बच्चों, 100 सेंटीमीटर करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, 100 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 100 सेंटीमीटर बट्टे का 20 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से जब इसे हम काटते हैं तो मेरा जो उत्तर निकल के आता है P बराबर वो होता है 5। कितना हो जाएगा, 5। और इसका जो लेंस का जो क्षमता होता है, इसका जैसे मात्रक हो जाएगा वो डायोप्टर, जिस कारण से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, D लिखेंगे। डायोप्टर को जो है हम D से सूचित करते हैं। लेकिन जब हम ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पर जो हमें 5 तो दिख रहा है, लेकिन एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो हमें यह भी यहाँ बताना होगा कि जो यहाँ पर हमारी जो लेंस की क्षमता आई है वो 5D यानी कि 5 डायोप्टर, ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो ये प्लस होगा, ये माइनस, यह निर्भर करेगा कि हमारे पास जो है वह लेंस किस प्रकार का है। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास लेंस है वह, मेरा लेंस जो है वो कौन सा है, उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस में हमें पता है जो मेरा ये फोकस होता है ये प्लस में होता है। किसमें होता है बच्चों, प्लस में। जब प्लस फोकस होता है तो यहाँ पर जो 5D आएगा ये किस में आएगा, प्लस में आएगा। और इस प्रकार से मेरा उत्तर जो है वो बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, प्लस का 5D हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 5D हो जाएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी यदि 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, प्लस 5D। यदि इस जगह पर हमें अवतल लेंस देता तो यही उत्तर किस में आता, माइनस में आता। इस प्रकार से फोकस दूरी यदि हमें कुछ भी दिया जाए तो इस फॉर्मूला को लगा के हम क्या कर सकते हैं, उत्तर को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं मेरा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा प्रभावी व्यास क्या कहलाते हैं। यानी कि जो गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा है इसे हम किस नाम से जानते हैं। इसे जो है बच्चों हम द्वारक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों, द्वारक के नाम से। देखते मेरा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है क्या, सरल सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप में जो है किसका उपयोग होता है, यानी कि किस लेंस का, उसमें लेंस का उपयोग होगा या दर्पण का। तो हम स्पष्ट रूप से जानते हैं कि यहाँ पर जो है लेंस का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा बच्चों, लेंस का। किस लेंस का, तो यहाँ जो प्रयोग होगा वो होगा उत्तल लेंस का, क्योंकि उत्तल लेंस जो है वह प्रकाश की किरणों को क्या करती है, अभिसरित करती है, एक जगह एकत्रित करती है, जिस कारण से जो है प्रतिबिंब को जो है हम आसानी से क्या करते हैं, यानी कि देख पाते हैं। प्रतिबिंब को क्या करते हैं, हम आसानी से देख पाते हैं, जिस कारण से मेरा जो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों उत्तल लेंस जो है ये सही हो, यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी में जो हम उत्तल लेंस का क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से मेरा अगला प्रश्न है, यह कह रहा है किस स्थिति में उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि उत्तल लेंस के द्वारा आभासी प्रतिबिंब कब बनाया जाएगा, किस परिस्थिति में जो है उत्तल लेंस आभासी, क्योंकि उत्तल लेंस में जो है यानी कि ज्यादातर कंडीशन में क्या होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जिसमें यह जो है लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। तो यह जो आभासी प्रतिबिंब बनाता है वह बनाता है कब, जब वस्तु F
और O के बीच में हो, यानी कि जब वस्तु कहाँ होना चाहिए, F और O के बीच में होना चाहिए। जब वस्तु F और O के बीच में होगा तब जाके प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वह जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी हो जाएगा। कैसा होगा बच्चों, आभासी। कहने का अर्थ है कि वस्तु कहाँ होना चाहिए, दर्पण के एकदम पास, सॉरी लेंस के क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के जब वस्तु पास होता है ना तब जाके प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उत्तल लेंस में आभासी बनेगा। इस प्रकार से देखते मेरा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। जो मेरा यहाँ अगला प्रश्न है वो हमसे कह रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि हमें क्या प्राप्त करना है बच्चों, स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है। तो बताओ हम इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो हम जानते हैं स्पेक्ट्रम जो है यह हमें कांच की सिल्ली से प्राप्त नहीं होगा, अवतल लेंस से प्राप्त नहीं होगा, उत्तल लेंस से प्राप्त नहीं होगा। तो ऑप्शन मेरा डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, प्रिज्म। प्रिज्म जो है यह हमें क्या करता है, प्रकाश इनके स्पेक्ट्रम हमें क्या देगा, स्पेक्ट्रम लेके देगा। तो स्पेक्ट्रम जो है हम किससे, प्रिज्म से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरा जो है अगला प्रश्न यह हो जाएगा बच्चों, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n होता है, यानी कि किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक है वह क्या हो जाएगा। तो जो माध्यम का अपवर्तनांक होता है बच्चों वह होता है यानी कि माध्यम यानी कि m, तो m बराबर होता है c बटे का c m, यानी कि इसका अर्थ हो गया, c का अर्थ होता है यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, और CM का मतलब होता है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल, जो माध्यम हमें दिया गया है उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो इसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं बच्चों, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। तो यानी कि इस प्रकार से जो मेरा ऑप्शन जो है वो गौ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इस प्रकार से हम देखते हैं मेरा अब अगला प्रश्न, यह हमसे क्या कह रहा है, प्रकाश का प्राथमिक रंग क्या होता है, यानी कि प्रकाश का प्राथमिक रंग क्या हो जाएगा, लाल, नीला, हरा। तो बच्चों ये जो है तीनों हो जाएगा, यानी कि ये तीनों रंग ऐसा है कि इसी तीनों रंग को मिलाकर हम दुनिया के किसी भी रंग को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जिस कारण हम लाल, नीला और हरा को क्या कहते हैं, प्राथमिक रंग कहते हैं। देखते हैं इस प्रकार से मेरा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। यह हमसे कह रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अपवर्तन कोण आपतन कोण की तुलना में क्या होगा, छोटा, बड़ा या बराबर, क्या हो जाएगा। तो देखो इस प्रकार से जो है ना दिया हुआ है, ऊपर जो है सघन माध्यम है, कैसा माध्यम है बच्चों, सघन, और नीचे का जो माध्यम है वो क्या है, विरल है। क्या बच्चों, विरल है, माध्यम जो है वो विरल है। जब प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से कुछ इस प्रकार से क्या होती है, आपतित होती है। जब प्रकाश की किरण इस प्रकार से जब आती है तो वह सघन से जब विरल में प्रवेश करेगी तो ये क्या होगी, इस प्रकाश की किरण, ये जो प्रकाश की किरण है जब सघन से विरल में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से क्या होती है, दूर चली जाती है। कहाँ चली जाती है बच्चों, दूर। इसका जो अपना पथ है वो कुछ इस प्रकार से, लेकिन ये अपने पथ से न जाके क्या करती है, इससे थोड़ी दूर चली जाती है, जिस कारण से जो यहाँ कोण बनता है वह अपवर्तन कोण की अपेक्षा तुलना में ये क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है, जिस कारण से मेरा ऑप्शन जो है वो सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बड़ा। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अपवर्तन कोण आपतन कोण की तुलना में क्या हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये जो मेरा कोण हो जाएगा अभिलंब और ये आपतित किरण के बीच का कोण, ये कोण कहलाएगा अपवर्तन कोण। ये अपवर्तन कोण और ये जो हो जाएगा आपतन कोण की तुलना में ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आपतन कोण की तुलना में ये अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। देखते हैं मेरा अगला प्रश्न क्या है। यह हमसे कह रहा है
लेंस की शक्ति का सूत्र हो जाएगा, यानी कि लेंस का जो फॉर्मूला होता है शक्ति का, लेंस की क्षमता का, वो क्या होता है। तो ये जो मेरा होता है वो होता है P बराबर 1/F। यहाँ एक जो है वह मीटर में है, लेकिन इसे हम जो है सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। इस प्रकार से मेरा ऑप्शन जो है वो बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। P बराबर 1/F जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते मेरा अगला प्रश्न, यह हमसे कह रहा है किसी शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस पसंद करें, यानी कि शब्दकोश को यानी कि डिक्शनरी के छोटे शब्दों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों इसमें जो है हम 5 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, 5 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से मेरा जो अगला प्रश्न है वो हमसे कह रहा है क्या, क्रांतिक कोण पर अपवर्तन कोण का मान होता है, यानी कि बताना है क्रांतिक कोण और अपवर्तन कोण के बीच का मान क्या हो जाएगा। तो जो क्रांतिक कोण होता है, क्रांतिक कोण, इस पर अपवर्तन कोण का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी जो है मेरा वो सही हो जाएगा। हम देखते मेरा अगला प्रश्न क्या है। आगे का जो प्रश्न है वह है लेंस की मुख्य अक्ष और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली रेखा कैसी होती है, यानी कि लेंस का जो मुख्य अक्ष है और प्रकाशिक केंद्र है इसके बीच से जो रेखा जाती है वो कैसी होती है। तो इस प्रकार से देखते हैं बच्चों, ये जो मेरा लेंस है वो उत्तल लेंस है। ये किस प्रकार का लेंस है, ये उत्तल लेंस है। जब इस उत्तल लेंस के बीच जो है ये रेखा गुजरती है, ये प्रकाशिक केंद्र है और यहाँ से जो ये रेखा गुजर रही है ये कैसी रेखा, क्या ये वास्तव में लेंस में होती है या फिर नहीं होती है। तो ये जो रेखा होती है ना ये वास्तव में लेंस में हमें देखने को नहीं मिलता है, जिस कारण से ये जो रेखा हो जाएगा कैसा हो जाएगा बच्चों, काल्पनिक हो जाएगा। तो मेरा उत्तर जो है सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। लेंस के मुख्य अक्ष प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली रेखा कैसी हो जाएगी, तो काल्पनिक हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगी, काल्पनिक हो जाएगी। इस प्रकार से देखते मेरा अगला प्रश्न, वो हमसे कह रहा है लेंस बनाने के लिए कांच का ही चुनाव क्यों करते हैं, यानी कि लेंस बनाने के लिए कांच का ही चुनाव क्यों किया जाता है। इसके जगह पर हम किसी अन्य चीज का भी तो प्रयोग कर सकते हैं ना, लेकिन कांच का ही क्यों। तो कारण क्या, ये सस्ता है इसलिए हम यूज करते हैं, या ये कठोर है इसलिए नहीं। इसका कारण जो है वह है यह पारदर्शी है। ये कैसा है बच्चों, पारदर्शी। कांच पारदर्शी है इसीलिए हम इसका क्या करते हैं, लेंस में हम प्रयोग करते हैं। तो देखते मेरा जो है अगला प्रश्न, यह हमसे कह रहा है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक क्या होता है, यानी कि लेंस द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन होता है इसका मात्रक क्या हो जाएगा। तो हमें पता है यानी कि आवर्धन जो है इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो आवर्धन का फॉर्मूला, आवर्धन मीन्स m। तो m बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी बटे का वस्तु दूरी, यानी कि v बटे का क्या हो जाएगा बच्चों, u हो जाएगा। तो हमें पता है इस दोनों का जो मात्रक होता है वो m मीटर होता है। क्या होता है बच्चों, m होता है, यानी कि मीटर होता है। तो ये दोनों मीटर जो है ना आपस में क्या होता है, कट जाता है। जब दोनों मीटर आपस में कट गया तो यहाँ क्या बचा, कुछ यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या बता है, संख्या बता है। जिस कारण से हम कहते हैं कि जो आवर्धन होता है यानी कि लेंस का जो आवर्धन होता है वो क्या होता है, मात्रक विहीन होता है। क्या होता है बच्चों, मात्रक विहीन हो जाएगा, यानी कि इसका जो है कोई भी मात्रक नहीं होता है। जिसका ऑप्शन जो है मेरा सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, मात्रक विहीन। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, लेंस में जो आवर्धन उत्पन्न होगा उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। इस प्रकार से मेरा अगला प्रश्न है, यह कह रहा है एक उत्तल लेंस के 2f1 पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि एक उत्तल लेंस है और इस उत्तल लेंस में जो वस्तु को रखा गया है 2f1 पे रखा गया है। तो बताना है हमें इसका प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा। तो जब लेंस में वस्तु को, उत्तल लेंस में जब हम वस्तु को 2f1 पर रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बन के आता है वो आता है हमें 2f2 पे। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों, 2f2 पे बनेगा। तो इस प्रकार से देखते हैं मेरा अगला प्रश्न है मेरा, प्रिज्म में कितने सतह होते हैं। हमें बताना है कि एक जो प्रिज्म है
उस प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम को प्राप्त करते हैं। तो एक प्रिज्म में जो है 5 सतह होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 5 सतह होते हैं। इसमें जो है 2 होता है त्रिभुजाकार सतह। 2 कैसा हो जाएगा, त्रिभुजाकार सतह। और जो 3 हो जाएगा वह हो जाएगा आयताकार सतह हो जाएगा। इस प्रकार से प्रिज्म में जो है वह 5 सतह होते हैं। देखते हैं मेरा अगला प्रश्न, यह कह रहा है लेंस की क्षमता जो है वो कैसी है बच्चों, धनात्मक है। लेंस की प्रकृति बताना है कि किस प्रकार का होगा। लेंस की क्षमता मीन्स हमसे यह कहा जा रहा है कि यह जो लेंस का फोकस है वह क्या है, धनात्मक, यानी कि एफ फोकस जो है वो बच्चों क्या है, धनात्मक, मतलब प्लस में है। तो हमें बताना है किस लेंस का जो फोकस है वो क्या होता है, धनात्मक, यानी कि प्लस होता है। तो हम जानते हैं जो मेरा यहाँ उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस बच्चों, उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो क्या होता है, धनात्मक प्लस होता है। तो ऑप्शन में हमें कहीं पर भी क्या नहीं दिया गया है, उत्तल नहीं दिया गया है। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो हमें पता है कि यहाँ जो है ना उत्तल लेंस, इसी को जो है ना हम अभिसारी लेंस के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों, अभिसारी लेंस के नाम से। उत्तल का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में जो हमें ए में क्या दिया गया, अभिसारी, इसलिए ऑप्शन ए जो मेरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। लेंस की क्षमता धनात्मक है तो लेंस की प्रकृति क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। मीन्स यह लेंस किस प्रकार का होगा, तो उत्तल लेंस होगा। अगला प्रश्न है मेरा, कांच से हवा में जाने पर प्रकाश की किरण किस ओर मुड़ेगी। हमें बताना है कांच से हवा में क्या हो रही है, प्रकाश की किरण जा रही है, यह किस ओर मुड़ जाएगी। यानी कि कांच जो है वह हवा की तुलना में ज्यादा क्या है, सघन है, यानी कि इसका घनत्व क्या है, ज्यादा है, तो ये सघन भी ज्यादा है। तो कांच जो है वह सघन माध्यम है। और यहाँ कांच से हवा में जा रही है तो हवा जो है वह विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है बच्चों, विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से क्या होती है, दूर जाती है। यह अभिलंब से क्या होगी बच्चों, दूर जाएगी। तो जिस कारण से मेरा ऑप्शन जो है बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बी, अभिलंब से दूर। कांच से हवा में जाने पर प्रकाश की किरण जो है वह क्या होगी, किस ओर मुड़ती है, तो वह अभिलंब से दूर जाती है, यानी कि अभिलंब से वह दूर जाना चाहती है। तो इस प्रकार से मेरा जो हो जाएगा अगला प्रश्न, यह हमसे कह रहा है प्रश्न नंबर 48 कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। बताना है दिए गए ऑप्शनों में सबसे अधिक अपवर्तनांक जो है वह किसका होता है। तो दिए गए ऑप्शन से हमें यह पता चलता है कि हाँ जो हीरा है ना, इसका जो अपवर्तनांक हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे अधिक हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक जो है वह सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है, तो 2.42 होता है। कितना, तो बच्चों 2 जो है वह 42 होता है। इस प्रकार से देखते मेरा अगला प्रश्न, यह हमसे कह रहा है क्या, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा। इनके हमें बताना है यह लेंस है, क्या है बच्चों, लेंस। और लेंस में भी कौन सा है, तो अवतल लेंस। और इससे जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा वह कैसा होगा। तो अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वह होता है हमें आभासी। कैसा होता है, आभासी। यानी कि यहाँ जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, यानी कि आभासी हो जाएगा। यह वस्तु से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। कैसा रहेगा, हमेशा यह वस्तु से जो है छोटा ही बनेगा या फिर बराबर बन जाएगा, लेकिन बड़ा कभी नहीं होगा। उसके बाद हमेशा यह सीधा होगा। तो इस प्रकार से मेरा यहाँ जो है ऑप्शन तीनों क्या हो गया, सही। आभासी ये भी सही, सीधा ये भी सही, छोटा ये भी सही। तो जिस कारण से मेरा ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से सभी, यानी कि इनमें से सभी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेंस, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब सीधा, आभासी, छोटा, तीनों होता है। देखते मेरा अब लास्ट यानी कि आखिरी प्रश्न क्या है। तो इस प्रश्न का जवाब जानने से पहले
जो है कहना चाहते हैं आप सभी से, यदि आप सभी जो है बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल VGS से क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर जो है आपको क्लास 10th की जो है एक अच्छी तैयारी करवाई जाएगी आपको 2026 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। इसलिए आपको इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए इसके बेल आइकन को भी क्या करना है, प्रेस कर देना है और लोगों तक शेयर करना है, ताकि ये जो है परिवार जो है आज छोटा है लेकिन एक दिन क्या होगा, ये बड़ा बनेगा। तो आपको क्या करना है, सहयोग करना है इस परिवार को बड़ा करने में। तो हम देखते हैं हमारे इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा। यदि प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा, हमें बताना है। यदि प्रिज्म से एक वर्णी प्रकाश की किरण, एक वर्णी कहने का अर्थ है कि ऐसा प्रकाश की किरण गुजरे जिसमें रंग कितना हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही हो, वो उसमें बहुत सारा रंग नहीं हो। कितना होना चाहिए, एक रंग होना चाहिए। तो क्या नहीं होगा, अपवर्तन नहीं होगा, परावर्तन नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं किरण कैसा भी हो अपवर्तन होगा, परावर्तन भी होगा, लेकिन वर्ण विक्षेपण जो है यह नहीं होगा जब तक श्वेत प्रकाश ना हो। तो वर्ण विक्षेपण जो होगा वह श्वेत प्रकाश का ही होगा, एक वर्णी का नहीं होगा। तो यहाँ क्या नहीं होगा, ये हमसे पूछा गया है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ण विक्षेपण। क्या हो जाएगा बच्चों, वर्ण विक्षेपण जो है एक वर्णी प्रकाश की किरण का नहीं होगा। तो इस प्रकार से है जो मेरा आगे यह हमसे क्या कह रहा है कि इसमें जो है हमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को दिया है, और यह जो प्रश्न है आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को दिया गया। यदि आप इस क्लास को यहाँ तक देख रहे हैं तो आपसे ये प्रश्न आसानी से बन जाएगा, और इस प्रश्नों का जवाब जो है आपको कमेंट में बताना है कि क्या क्या हो जाएगा इन 5 प्रश्नों का जवाब। तो आपको जो है बताना है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होगा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, कांच से हवा में जाने पर प्रकाश की किरण किस ओर मुड़ेगी, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तारा का टिमटिमाना किस घटना पर आधारित है। तो आपको इस 5 प्रश्नों का जवाब जो है वह कमेंट में बताना है कि क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक यू इसके लिए। और मेरा जो यानी कि जो चैनल का नाम है वह है विवेकानंद ग्लोबल स्टडी VGS। तो इस VGS में आपका क्या है, स्वागत है। और आप इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके हम सभी को क्या कर सकते हैं, हमारी पूरी टीम को आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप अपना साथ हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद।